अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? सबसे पहले तो माज़रत, थोड़े दिनों बाद दोबारा वीडियो बना रहा हूँ, कुछ कामों में मसरूफ़ था। अम, जैसे कि मैंने कुछ वीडियोस पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने पूरे सेल्स के प्रोसेस के हवाले से डिस्कस किया था। उसमें मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और आपके लिए वो जानना बहुत ज़रूरी है। जितनी जल्दी आप उस चीज़ में परफेक्ट होंगे, जितनी जल्दी आप उस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ जाएंगे तो उसमें आपके लिए बेहतरी है। और मैं बात कर रहा हूँ कोटेशन मेकिंग की। कोटेशन मेकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अगर जो टेक्निकल सेल्स में हैं या सेल्स में हैं, सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग विच यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर योर क्लाइंट्स। ठीक है, आप आगे जाके अगर अपना बिज़नेस भी शुरू करते हैं तो आपको अगर जो कोटेशन मेकिंग नहीं आती होगी तो बहुत ज़्यादा गलतियाँ होंगी आपसे। एंड डॉक्यूमेंट का मकसद ये होता है कि उसको आप रिकॉर्ड करें प्रॉपरली, उसको ऑर्गेनाइज करें। तो मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं आप लोगों को स्क्रैच से बताऊं कि कोटेशन के, एक अच्छे कोटेशन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। और फिर मैं आपको अपनी कोटेशन का भी एक एग्जांपल दूंगा जो कि मैंने पहली जिस कंपनी में पहले काम करता था तो वहाँ पे मैं जिस तरीके की कोटेशन से बनाता था नाउ। तो आए फिर इसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लूँ। ओके। अब ये देखें, ये एक पेंट के डॉक्यूमेंट मैंने खोल लिया है। ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं कोटेशन के। अब जो टॉप मोस्ट साइड होती है ये आप लोगों को पता होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कि ये जो पोर्शन होता है ऊपर वाला ये हेडर कहलाता है। ठीक है, और ये जो है ये फुटर कहलाता है। ओके, अच्छा, अब हेडर और फुटर में जो डिटेल्स डलती हैं ये यहाँ पे वो डिटेल्स डलती हैं जहाँ पे आपकी कंपनी की वर्थ पता चलती है। अगर आपने यहाँ पे इसको पुअरली इसको डिज़ाइन किया हुआ है या आपकी कंपनी वालों ने इसको पुअरली डिज़ाइन किया हुआ है तो वहीं से पता चल जाता है कि कंपनी की क्या वर्थ है, क्या उसकी वैल्यूज़ हैं, क्या क्वालिटी है। तो मेक श्योर कि आप अपना हेडर्स और फुटर्स बहुत अच्छा बनाएं। अच्छा, इसमें डलती क्या क्या चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी एजेंसी है डिजिटल मार्केटिंग की, इसका नाम है हैशटैग। अब मैं यहाँ पे नॉर्मली जो प्रैक्टिसेस होती हैं यहाँ पे हैशटैग के इनिशियल्स में यहाँ पे लिख देता हूँ। इसमें थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, जस्ट सेकेंड। यस, यहाँ पे मैं इनिशियल्स देता हूँ। अब नॉर्मली जो कंपनीज कर रही होती हैं वो कोड आगे जनरेट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो कोटेशन नंबर है वो पहली कोटेशन है जो आप दे रहे हैं। नॉर्मली पहली कोटेशन नहीं होती, आपके पहले जो हो गए होंगे या एक सीरीज़ होगी जो आपको एक जिस सीट पे आप बैठे हैं वहाँ पे जो कोई पहले कोई और काम करता था तो उन्हें उनकी एक सीरीज़ चल रही होगी तो आप उसकी सीरीज़ जहाँ पे वो एंड हुई है, फॉर एग्जांपल वो 001 थी तो आप यहाँ पे 002 डाल देंगे। अभी के लिए समझ जाते हैं कि वो पहली कोटेशन है आपकी। यहाँ पे 001 डाल दें। फिर आपका जो है ये ज़रूरी होता है अगर जो आप की कंपनी में काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और एक रिकॉर्ड मैनेज होता है तो नॉर्मली फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम बिलाल असलम है तो मैं यहाँ पे BA डाल दूँगा।
जस्ट फॉर द सेक कि कोई भी देखे तो ये कह सके कि ये आपने कोटेशन भेजी है, और आप ये कह सको कि ये कोटेशन मैंने भेजी है। इसके बाद जो है वो कुछ चीज़ें जो मैं पसंद करता हूँ, क्योंकि टेक्निकल सेल्स में ऐसा होता है कि आपको एक ही जगह पे मल्टीपल कोटेशंस भी भेजनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल जो छोटे केसेस हो गए, छोटे क्लाइंट्स होते हैं, छोटी रिक्वायरमेंट होती है जिसमें फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट उन्होंने मांगा है तो उसमें तो ये ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर कोई प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा तो उसमें आपको मल्टीपल टाइम्स एक ही कस्टमर को कोटेशन भेजनी होती है। तो अब यहाँ पे करते ये हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक कस्टमर है जिसको हमने दो तरह की कोटेशन भेजनी है, यानी कि एक ही प्रोडक्ट है मगर एक ही प्रोडक्ट में थोड़ी डाइवर्सिफिकेशन है, तो हम इसको Q1 कर सकते हैं, ठीक है, और रिस्पेक्टिवली एक ही कस्टमर को Q2 भी कर सकते हैं, Q1A भी कर सकते हैं कि एक प्रोडक्ट की एक कोटेशन है और उसका पहला पार्ट है। मैं आपको समझा दूंगा थोड़ा आगे जाके, अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन लगेगी आपको ये चीज़। अभी के लिए आपको आसानी के लिए अभी इसको सिर्फ Q1 समझें, ठीक है। तो मैं आपको समझाऊंगा जब मैं आपको अपनी कोटेशन डिस्कस कर रहा हूँ, उसके ऊपर जब मैं आऊँगा तो मैं आपको समझाऊँगा Q1। फिर वन मोर एक जो चीज़ है जो मैं डालना पसंद करता हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप लोग डालें मगर मैं फिर भी डालता था, डबल चेक हो जाती है चीज़, वो होता है आपकी डेट। फॉर एग्ज़ाम्पल आज है 16 तारीख, तो 16/11/2020, तो जो आपका हेडर के अंदर जो टॉप लेफ़्ट साइड है वहाँ पे आपकी ये डिटेल आएगी, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि जो इसका ये वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे आपकी डेट आती है दोबारा से, क्योंकि जो वो बेसिकली जो टॉप लेफ़्ट साइड है, ये बेसिकली जो कोडिंग होती है, ये कोडिंग की जाती है आपके सर्वर्स में रखने के लिए। ये कोटेशन, ये जिस फोल्डर के अंदर आप ये कोटेशन डालेंगे उसके इनिशियल्स जो हैं वो ये आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड पर्पस के लिए होते हैं। जो यहाँ पे डेट डलती है ये आपके क्लाइंट के देखने के लिए होता है, ठीक है। और प्रैक्टिस भी अमूमन यही होती है कि आप राइट टॉप साइड पर डेट लिखें। अच्छा, अब इसमें आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कराची से बिलोंग करता हूँ, तो डिफरेंट ऑफिसेस हो सकते हैं आपके सेल्स ऑफिसेस, कोई कराची में होगा, कोई लाहौर में होगा, कोई आप इंडिया से बिलोंग करते हैं, कोई बम्बई में होगा, तो कहीं कोई कहीं और होगा। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि आप लोग यहाँ पे सिटी लिख दें, फिर इसके बाद आप डेट लिख दें, ठीक है। तो अगर आपका यहाँ पे आज डे है मंडे, तो आप यहाँ पे इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। इसमें आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, सिर्फ समझाने की हद तक मैं आपको ये कर रहा हूँ। जब आप ज़ाहिर सी बात है इसको आगे लेके चल रहे होंगे तो इसको आप बेहतर तरीके से डिज़ाइनिंग करेंगे इस चीज़ की, ठीक है। इसको थोड़ा यहाँ कर देते हैं। अच्छा, अब जो यह जगह होगी आपकी, जो बिल्कुल टॉप राइट मोस्ट जो जगह होती है आपके हेडर की, दैट इज़ बेसिकली रिजर्व फॉर योर लोगो। और यहाँ पे लोगो मैं क्या बनाऊँ, स्टार बना देते हैं, ठीक है। इसको आप फिल कर दें, ये तो यार इल्यूमनाती लग रहा है, ऐसा इल्यूमनाती होता है। तो बहरहाल खैर ये उसका थोड़ा सा लग रहा है कि ये
वो बना हुआ है आपका। बहरहाल खैर ये समझ लें कि आपका ये लोगो है, ठीक है, एक आपकी कंपनी का। अच्छा, जो लोअर हेडर होगा यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आएंगी, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कंपनी का नाम है ABC लिमिटेड, ABC लिमिटेड। और आपका एक हेड ऑफिस जो है वो, चले मैं कह देता हूँ कराची में है, ये चलें क्योंकि इसको जनरलाइज रखते हैं, तो एक सिटी का नाम 123 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सिटी या आपका हेड ऑफिस का यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा। और इसी तरीके से आपका हेड ऑफिस आ जाएगा, सॉरी सेल्स ऑफिस का यहाँ पे इसके नीचे एड्रेस आ जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली ये दो डिटेल्स होती हैं जो कि आपको डालनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये तो आपका हेडर एंड फुटर का सेक्शन हो गया। अच्छा, अब बीच की जो जगह होती है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपका सबसे पहले मेज़र्स करके ABC लिमिटेड, इसके नीचे एड्रेस, इसके नीचे आपका क्या हो गया, वर्ड P&L के ऊपर थोड़ी ये मुश्किल होती है बनाने में, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ ताकि एक आपको एक्सपेक्ट्स पता चल जाए कोटेशन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसके, ठीक है। अभी हम कोटेशन के ऊपर भी बात करेंगे कि कोटेशन जो रियल कोटेशन होती है वो किस तरीके से दिखती है और आपको किस तरीके से बनानी है। बहरहाल अच्छा, इसमें टेलीफोन, आपका मोबाइल नंबर एंड देन ईमेल एड्रेस। इसी के नीचे आप आते हैं तो आपको अटेंशन के अंदर आपका वो नाम आता है जिसको आप कोटेशन भेज रहे हो, ठीक है। तो मिस्टर एंड मिसेस ज़रूर लगाएं, XYZ कॉमा डाल के, फॉर एग्ज़ाम्पल परचेज डिपार्टमेंट में ये होते हैं, तो आपने इस तरीके से उनको अटेंशन करना है। इसके नीचे आप सब्जेक्ट लिखते हैं। अच्छा, जो ये पार्ट होता है सब्जेक्ट का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप सब्जेक्ट इस तरीके का बनाएं कि आप जिस मकसद के लिए भी कोटेशन आप प्रिपेयर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी कंटेंट आप डाल रहे हैं अपनी कोटेशन में, तो आपका सब्जेक्ट पढ़ के पढ़ने वाले को ये समझ में आ जाए कि कोटेशन का मकसद क्या है। बहुत ज़रूरी होता है ये। नॉर्मली होता ये है कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें मल्टीपल लोगों की तरफ से किसी डिपार्टमेंट में कोटेशंस जा रही होती हैं, और अगर तो आपकी कोटेशन का सब्जेक्ट प्रॉपर नहीं होगा तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। नॉर्मली लोग इतने टाइम नहीं लगाते और बहुत जल्दी परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं आपकी कोटेशन को लेके। अगर जो उनको वो आपकी कोटेशन समझ में नहीं आ रही होगी, या मिसलीडिंग सब्जेक्ट होगा, या बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट होगा कि फॉर एग्जांपल ऑफर ऑफ दिस फ्रॉम दिस, तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप प्रॉपर सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखें। फॉर एग्जांपल ऑफर ऑफ आपने लिख दी XYZ प्रोडक्ट। आपने फॉर एग्जांपल हमारे जो प्रोडक्ट थे वो पम्प्स थे, तो उसका जो USP है, जो उसका स्ट्रॉन्ग फीचर है, वो आप लिख दें। फॉर एग्जांपल अगर उसका मटेरियल है कंप्लीट SS316, एक मटेरियल होता है हाई ग्रेड स्टेनलेस स्टील का, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया उसका SS316, ताकि पढ़ने वालों को ये पता चल जाए कि आपका प्रोडक्ट थोड़ा यूनिक है, ठीक है, और उसको उसके मेन फीचर का पता चल जाए। तो ये ज़रूरी होता है, आप ये चीज़ ज़रूर डाल दें, एक फ़ीचर। इसको मैं फ़ीचर लग देता हूँ अभी, बहुत
अगली सी सब्जेक्ट लाइन आप लोगों को लगेगी, मगर ट्रस्ट मी, आप जब आगे मैं आपको कोटेशन दिखाऊंगा एक, तो उसमें कुछ बेहतर आपको नज़र आएगा। अच्छा, ये चीज़ हो गई। इससे पहले ब्रांड लिखें ज़रूर। प्रोडक्ट से पहले ब्रांड आएगा, फिर प्रोडक्ट आएगा, फिर आपका जो है वो फीचर्स आएंगे। एंड देन जब आप ये लिख लेंगे तो आप अगर डालना चाहे, अगर जो आप उनको कोई स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख लें, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए कि स्पेशल डिस्काउंटेड और व्हाट नॉट। ठीक है ना, डिपेंड करता है कि आप उसको बाकायदा डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो भी आप सब्जेक्ट लाइन में लिख सकते हैं। इतना कलरफुल नहीं करिएगा सब्जेक्ट लाइन को, गोला गंडा ना बनाइएगा, ठीक है, सिंपल रखिएगा। जब ये आप लिख दें तो एक और चीज़ आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए कोड कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप प्रोजेक्ट नेम भी लिखेंगे सब्जेक्ट लाइन के अंदर। अलग से भी लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं। नॉर्मली आप इतनी ज़्यादा चीज़ें आप इस लाइन के अंदर डालेंगे ना तो थोड़ा हैवी लगेगा, तो थोड़ा सा उसको लाइट रखने के लिए आप सिंपल डैश डाल के यहाँ पे कोई भी हॉस्पिटल लिख सकते हैं। ताकि अगर कोई पढ़ रहा है देखने वाला तो उसको ये पता चल जाए कि ये पंप इस प्रोजेक्ट के लिए कोड किया गया है, उसका ये फीचर है, और फिर वो आगे पढ़ना शुरू करे। ठीक है, तो ये आपकी सब्जेक्ट लाइन हो जाती है। इसी के साथ साथ अगर जो उस प्रोजेक्ट में कोई कंसल्टेंट है, इनको थोड़ी सी आप इज़्ज़त दे दीजिएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये बेसिकली जो आप कोई बड़े प्रोजेक्ट के अंदर कोड कर रहे हैं, आपकी कोटेशन जानी है, तो नॉर्मली कंसल्टेंट इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है अगर उनका नाम जो है लिखा हुआ हो। थोड़ा सा साइकोलॉजिकल चीज़ होती है, तो आप बेशक यहाँ पे आप ठीक है, मेड अप नेम, तो ये चीज़ होती है, तो ये चीज़ यहाँ पे कवर कर देती है। अच्छा, अब आपने मेरी पहली वीडियोस देखी होंगी, उसमें मैंने आपको कहा था कि कोई भी आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे तो उसकी डेटा शीट में जाएंगे, और फिर आप एक क्लाइंट के लिए जो सूटेबल प्रोडक्ट है वो सिलेक्ट करके आप उसको कोटेशन उसके लिए बनाएंगे। अब आपने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर दी, ठीक है, और अब आपने उनको कोड भेजना है। उसके लिए अब यहाँ पे आपने शुरू करेंगे ड्राफ्ट से। अभी इसके लिए इसको सिंपल रखते हैं, क्योंकि मैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता। ऑलरेडी 20 मिनट की वीडियो हो गई है, मगर क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, और जो अभी भी जिन्होंने ज्वाइन की हुई होती है उनको बहुत परेशानी होती है, और मैं नहीं चाहता कि जो परेशानी मुझे हुई वो आप लोगों को फेस हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना है। कोटेशन मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो हाउ टू मेक इट, हाउ टू प्रिपेयर अ कोटेशन, हाउ टू प्रिपेयर अ कोड। क्योंकि आइंदा आप लोग अगर अपना आगे जाके बिज़नेस शुरू करते हैं तो ये सब चीज़ें आपको भी पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके, ये आपने लिख दिया उनको जिसको भी लिखना था। इसके बाद जो है एक बॉक्स आता है जिसमें आप अपने जो भी फीचर्स होते हैं उसको आप, प्रोडक्ट फीचर्स हैं वो आप यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी जनरल स्पेक्स आ जाती हैं ऊपर। अच्छा, ये जो पार्ट है ये तो हर इंडस्ट्री से इंडस्ट्री वेरी करेगा, तो ये डिफरेंट हो सकता है। एक आइडिया देने के लिए मैं आप लोगों को ये बना रहा हूँ। ये जनरल स्पेक्स हैं, और फिर आपकी
डिज़ाइन फीचर्स आ जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ दूसरी जगह पे जो है वो मटेरियल स्पेक्स आ जाते हैं, और यहाँ पे ठीक है। तो ये बेसिकली एक बॉक्स होता है जिसके अंदर आप ये सब चीज़ें मेंशन कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जब आप ये कर लेते हैं तो एक और बॉक्स आता है जिसमें आप प्राइस मेंशन करते हैं, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट ये होता है, ये चीज़ मैं आपको समझाऊंगा जब मैं आपको अपनी कोटेशन डिस्कस कर रहा हूँ। अभी के लिए समझ जाएं कि यहाँ पे प्राइस आती है, सही है, ये प्राइस है। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, समझ जाएंगे कि ये एक पेज यहाँ से यहाँ तक था। अब ये दूसरा पेज है। अब आपने प्राइस लिख दी, इसके बाद जो चीज़ें हैं वो सिंपल मैं डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख देता हूँ। आपकी जो हेडिंग आएगी जनरल टर्म्स एंड कंडीशन की, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये आपकी कोटेशन का, बहुत ज़्यादा। इसी की बुनियाद के ऊपर आप चीज़ें विन भी करते हैं, इसी के बेसिस के ऊपर आके आप चीज़ें लूज़ भी करते हैं। उसके क्यों कैसे करते हैं, क्या होता है, वो मैं आपसे जब अपनी कोटेशन डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तो मैं आपको उसमें डिटेल में बताऊँगा। क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, इसलिए मुझे इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ पार्ट्स बता रहा हूँ, ठीक है। व्हाई इज़ दिस नॉट हैपनिंग। चलें, अभी के लिए आपको पता चलिए ये एक जनरल टर्म्स एंड कंडीशन का पेज है। इसके अंदर सबसे पहले आपका डिलीवरी आता है, फिर इसके बाद आपका पेमेंट टर्म्स। आई एम फाइंडिंग माइक्रोसॉफ्ट पेंट वेरी हार्ड एज़ कम्पेयर टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मगर बहरहाल खैर कभी सोचा नहीं था पेंट के ऊपर कोटेशन बना रहे होंगे आप लोगों को सिखाने के लिए। पेमेंट टर्म्स आ जाते हैं, फोर्स मेजर, इसके अलावा क्या चीज़ आती है, आपका डिलीवरी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, और फिर आपके आखिर में आपका नाम, डेजिग्नेशन, कंपनी नेम, योर नंबर, ईमेल, ठीक है। थोड़ी सी स्पेस छोड़ दीजिएगा ऊपर ताकि आपका यहाँ पे सिग्नेचर आ जाए, ठीक है। और ये जो आपका हेडर है ये आखिर में आएगा, ठीक है। तो वैसे तो हर पेज के आखिर में आपका जो फुटर है, सॉरी, ये बन ही रहा होता है, मगर ये लास्ट में आता है। तो आई होप कि आप लोगों को जो ये एक स्ट्रक्चर है कोटेशन का ये थोड़ा समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को अपनी कोटेशन का बताऊंगा कि एक एक्चुअल कोटेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ताकि आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएं। अभी के लिए आप लोगों के सामने स्ट्रक्चर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को इस वीडियो ने फ़ायदा दिया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर नहीं दिया है फ़ायदा तो मुझे बताएं मैं अपनी वीडियोस को किस तरह से इम्प्रूव कर सकता हूँ, किस तरह से अपना कंटेंट बेहतर बना सकता हूँ। बिकॉज अल्टीमेट एम मेरा यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हासिल करना नहीं है, अल्टीमेट एम मेरा ये है कि आप लोगों को फ़ायदा हो। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।
and I can watching this help video. you Thank you. out. I can